फिर से आप सबको जय मसीह। जैसे आज का दिन प्रभु ने दिया है कि हम उसकी स्तुति आराधना करें, क्योंकि ना जैसे इस गीत को हम गाते हैं, मिलकर हम सन्ना तेरी गाते हैं, कि ना इस गीत के द्वारा हम प्रभु को हम महिमा दें। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते, जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु, हम सब को यह गीत सुनाते। हालेलुया, जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु, हम सब को यह गीत सुनाते। चारों तरफ है घटाए, घनघोर बादल छाए, सूझे नहीं अब किनारा, तू ही हमारा सहारा। ले चल किनारे ले जा बनकर, तू माझी ले जा, हम सब को पार लगा दे। हालेलुया, ले चल किनारे ले जा बनकर, तू माझी ले जा, हम सब को पार लगा दे। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते, जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु, हम सब को यह गीत सुनाते। हालेलुया, जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु, हम सब को यह गीत सुनाते। पापों में जीवन हमारा कष्टों को झेल रहा है, कैसे बचेंगे सारे, पापी है जीवन हमारे। तू ही हमारी आशा, तू ही हमारा राजा, हम सब को पार लगा दे। तू ही हमारी आशा, तू ही हमारा राजा, हम सब को पार लगा दे। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते, जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु, हम सब को यह गीत सुनाते। हालेलुया, जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु, हम सब को यह गीत सुनाते। सारे जहां का सहारा, डूबे हुओं का किनारा, नैया हमारी डोले, मौजों में खाए हिलो रे। ले चल किनारे ले जा बनकर, तू माझी ले जा, हम सब को पार लगा दे। ले चल किनारे ले जा बनकर, तू माझी ले जा, हम सब को पार लगा दे। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते, जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु, हम सब को यह गीत सुनाते। हालेलुया, जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु, हम सब को यह गीत सुनाते। हो प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु, आपकी स्तुति आपकी महिमा करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, आप महान शक्तिशाली परमेश्वर है प्रभु। जैसे हम जो कुछ भी है प्रभु, हम आपकी दया से है प्रभु। आपने हमें पापों से छुड़ाया, से धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, ये समय है कि प्रभु आपको स्तुति दे, हम आपको आराधना दे प्रभु। जैसे हमने स्तुति किया है प्रभु, जैसे हम आराधना करते हैं प्रभु, धन्यवाद के साथ प्रभु, धन्यवाद के तरह प्रभु आपके पास आने के लिए आप मदद सहायता करें प्रभु। फिर जैसे हम इस गीत को गाते, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, फिर हम उसके जो भी परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया है, फिर हम इसको ध्यान में रखते हुए इस गीत को गाएं और प्रभु का हम इस गीत के द्वारा धन्यवाद दें। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे
योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हो प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु, आपकी स्तुति आपकी महिमा करते प्रभु। आज का दिन प्रभु आपके हाथ में देता प्रभु। आप महान भला परमेश्वर है प्रभु। जैसे हमने स्तुति और आराधना किया प्रभु, हम विश्वास करते प्रभु कि आपने इसे स्वीकार किया है प्रभु। आगे का समय प्रभु आपके हाथों में देता प्रभु, आपका चरण दया लाते हैं प्रभु। जो भी हम सुनेंगे प्रभु, हम वचन प्रभु, उस वचन को प्रभु सुनकर प्रभु उस पर हमें चलने वाला बनने के लिए आप मदद सहायता कर। यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगता प्रभु, आमीन। जय मसीह कलीसिया। फिर से एक बार हम बुधवार के शाम परमेश्वर की उपस्थिति में हम इकट्ठा हुए हैं कि हम ये जो समय है 1 घंटा हम परमेश्वर के साथ बिताए और धन्यवाद देते परमेश्वर को। परमेश्वर भला है, परमेश्वर ने हम सब की रक्षा की है। हम थोड़े समय प्रार्थना में बिताएंगे, पर उससे पहले हमारे इस महीने की जो थीम वर्स है, जो वचन हम महीने भर याद कर रहे हैं, उसको हम पहली बार पढ़ लेंगे। ये है मीका की किताब, उसका 6वां अध्याय और 8वां वचन। और इस वचन को हमने पिछले हफ्ते भी पढ़े थे। हम फिर से उसको पढ़ेंगे और आज के लिए जो इस वचन से सीखना है उसको हम सीखेंगे और फिर हम प्रार्थना में जाएंगे। ऐसे लिखा है इस वचन में, हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है, कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। He has told you, O man, what is good,
And what does the Lord require of you? But to do justice and to love kindness and to walk humbly with your God. आज इसका इस वचन में जैसे हम देखते हैं कि वचन से हम ये आज सीखना है कि जो पहली चीज़ जो परमेश्वर हमसे चाहते हैं वो क्या है। परमेश्वर हमसे चाहते हैं, यहाँ पर जो लिखा है उसको मैं उसी भाग को सिर्फ पढ़ूंगा। और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है। और पहली चीज़ वहाँ पे लिखा है कि तू न्याय से काम करे। What does the Lord require of you? The first thing that He requires of us is to do justice. और आज हम इस वचन भाग पर सिर्फ एक मिनट हम लेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं। परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि जैसे यहाँ पर लिखा है कि न्याय से काम करें, to do justice. God expects us to do justice. परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि हम न्याय से काम करें। और कई बार हम जब इन वचनों को पढ़ते हैं हमें लगता है कि नहीं, ये हमारे लिए मुमकिन नहीं है, हम ये सब नहीं कर सकते। पर वचन हमें इस समय आज्ञा देता है, परमेश्वर हमसे चाहते कि हम न्याय से काम करें, हम जस्टिस करें। और कई बार हम इस बात को हमारे जीवन से निकाल देते हैं और हम ऐसे ही हम जो मनुष्य हैं, हम स्वार्थी मनुष्य हैं और हम अपने आप के बारे में सोचते हैं, हमारे फ़ायदे के लिए हम सोचते हैं। परमेश्वर की इच्छा को हम दूर रखते हैं। परमेश्वर के बच्चे होने के बावजूद हम परमेश्वर को दूर रखते हैं। पर आज हमें ये बात प्रार्थना करते समय ये याद रखना है कि परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि हम न्याय से काम करें। परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि हम जो भी करें हमारे जीवन में, हमारे काम में, हमारे कार्यों में, हम जो भी करें वो हम न्याय के साथ वो काम हम करें। और कई बार हम इन बातों को सीरियसली नहीं लेते हैं। हम हमारे स्वार्थ के लिए जब जीते हैं, हम बाकी सब चीज़ों को हमारे जीवन से दूर रख देते हैं और इस बात पर हम ध्यान नहीं देते हैं कि न्याय से काम करना कितना ज़रूरी है। So often we do not pay attention to the fact that we need to do justice. That is what God calls us to do. We need to do justice. And we ignore this call to do justice. It's not very easy. We know that. हम ये जानते हैं कि इसे करना आसान नहीं है, पर परमेश्वर चाहते हैं कि हम वो करें। और आज हमारे लिए इस बात को याद रखना है। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सबसे पहले हम परमेश्वर को की स्तुति करेंगे, परमेश्वर को धन्यवाद कहेंगे क्योंकि परमेश्वर ने हमें संभाला है। पिछले बुधवार से इस बुधवार तक एक हफ्ते भर परमेश्वर ने हमें रखा है। परमेश्वर महान है और हमारे परमेश्वर जैसा और कोई नहीं है। तो आइए हम सबसे पहले परमेश्वर को स्तुति करेंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे, परमेश्वर को धन्यवाद हम कहेंगे इस समय। प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हमें मौका दिया है परमेश्वर आपके करीब आने की। और हम जानते हैं परमेश्वर आप महान हैं, आप सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर, आपसे बढ़कर और कोई नहीं है। और हम इस समय उस जीवित परमेश्वर के सामने आते हैं जो हमारी आवाज़ सुनते हैं और आपकी हम महिमा करते हैं, आपकी स्तुति हम करते हैं। सारा आदर जो देना है वो आपको हम देते हैं, आपकी आराधना हम करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए और हम धन्यवाद देते हैं हमारे जीवन के लिए जो आपने हमें दिया है। और आज फिर से जब आपके सामने हम आते हैं, ये हमारे ध्यान में रखते हुए हम आते हैं कि परमेश्वर आप हमारे लिए जो भी किया उसको हम याद करते हैं। सबसे पहले हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे खातिर अपना प्राण दे दिया, अपना जान दे दिया, आपने सब कुछ दे दिया ताकि सब कुछ आपने छोड़ के इस धरती पर आए और हमारे खातिर उस सूली पर, उस क्रूस पर आपने अपना जान दे दिया।
इस समय हम आपकी स्तुति, आपकी आराधना करते हैं। जो कार्य आपने उस क्रूस पर किया, उसके वजह से आज हमें पापों से छुटकारा मिला है। उस वजह से हमें अनंतकालिक जीवन मिला है और हम आपकी स्तुति करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं इस समय इसलिए भी कि आपने हमारी हर ज़रूरत को पूरा किया है। शायद हम इस समय कठिन स्थितियों से समय से जाते हैं, हमारे शायद उतना पैसा हमारे पास नहीं है जितना होना चाहिए, लेकिन हम धन्यवाद देते हैं कि जो हमारी ज़रूरत है वो सब आपने पूरा किया है। हम धन्यवाद देते हैं आपको। इस समय हम आपकी नाम को ऊंचा उठाते हैं और हम यही कहते हैं, परमेश्वर हमारे ओठों से आज आपकी स्तुति, आपकी आराधना आप स्वीकार करें। आइए इस समय हम हमारे कलीसिया के अगुवों के लिए प्रार्थना करेंगे। हम परमेश्वर से मांगेंगे कि परमेश्वर हमारे अगुवों को बुद्धि ज्ञान दे, ताकि वो हमारे जब वो कलीसिया के लिए निर्णय लेते हैं तो वो सही निर्णय ले। आपकी ओर से वो निर्णय आए, आप उन्हें वो बुद्धि ज्ञान दे। ये हमारी प्रार्थना हम करेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे हमारे सब अगुवों के लिए, बोर्ड मेंबर्स के लिए, COM के लिए, हमारे जो लीडर्स हैं, हर एक के लिए हम मांगेंगे कि परमेश्वर हर एक को बुद्धि ज्ञान देगा। प्यारे पिता, हम इस समय हमारे अगुवों को आपके हाथ में रखते हैं। हम जानते हैं परमेश्वर जो काम आपने उनको दिया है, जो स्तर पर आपने उनको ले आए हैं, हम ये पहचानते हैं कि परमेश्वर जब उन्हें कलीसिया के लिए निर्णय लेना है, हमारी प्रार्थना यही है कि आप उन्हें बुद्धि ज्ञान से भरें, ताकि कलीसिया के लिए वो सही निर्णय लें और हमें सही मार्ग में चलाए। हमें आत्मिक रीति से बढ़ाने के लिए जो उनकी जिम्मेदारी है वो करने में आप उन्हें मदद करें। जो कलीसिया की नेतृत्व उनको करना है वो सही रीति से करने में आप उन्हें बुद्धि ज्ञान दें। सारे अगुवों को आपके हाथ में हम देते हैं। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर, आप उन्हें जब वो बैठते हैं, अपने मीटिंग में बैठते हैं, जब उन्हें निर्णय लेने की समय आता है, आप उन्हें अगुवाई करें और आपके अगुवाई के नीचे वो सही निर्णय ले पाए। ये हमारी प्रार्थना है। आइए इस समय हम फिर से हमारे कलीसिया के लिए मांगेंगे, और जैसे हम पिछले कई हफ्तों से हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम फिर से आज हमारे कलीसिया को परमेश्वर के हाथ में देंगे। हम परमेश्वर से मांगेंगे कि परमेश्वर हमारे कलीसिया को आप आत्मिक रीति से मजबूत बनाए, आत्मिक बढ़त आप हमारे कलीसिया को दें। हमारे कलीसिया में एक फिर से एक नई तरीके से आपकी आग, पवित्र आत्मा की आग हमारे कलीसिया में आए और आप हमारे कलीसिया को फिर से नई रीति से स्थिर बनाए। ये हम मांगेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता, हम इस समय हमारे कलीसिया को आपके हाथ में देते हैं और इस समय हमारी प्रार्थना यही है कि आप हमारे कलीसिया को स्थिर बनाएंगे, स्ट्रांग बनाएंगे। आप हमारे कलीसिया को वचनों के आधारित अपने जीवन चलाने के लिए आप उन्हें मदद करेंगे। हमारी प्रार्थना है कि परमेश्वर इस कलीसिया फिर से उस आग से भर जाए। रिवाइवल के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर कि आप हमारे कलीसिया में आपकी पवित्र आत्मा से भरकर हम आपके लिए कार्य करें, ऐसे हम बने। हम लोगों को जाके प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम बता सके, ऐसे होने दें। हम हमारे कलीसिया को आपके हाथ में देते हैं। हम मांगते परमेश्वर आप हमारे कलीसिया को फिर से आत्मिक रूप से उठाए और आपके करीब हम आ सके। हमारी कलीसिया इस समय जो सेवा आपने हमें दिया है वो सेवा करने के लिए आप हम सबको इस्तेमाल करें। हम धन्यवाद देते हैं। कलीसिया को आपके हाथ में हम देते हैं। अब हम जब वचनों की अभ्यास में समय बिताएंगे, पिता हम मांगते हैं जिस तरह से हम आत्मिक परिपक्वता के विषय में सीख रहे हैं, आप हमें परिपक्व बनाए, आत्मिक रीति से हमें परिपक्व बनाए, ताकि जो भी हम बोलते हैं, जो भी हम करते हैं, उसके द्वारा हम लोग हमें पहचाने
कि हम प्रभु यीशु मसीह के बच्चे हैं। हम इस समय मांगते हैं परमेश्वर आप हमें वचनों से सिखाएं। अब जो समय हम वचनों से सीखेंगे, आप पवित्र आत्मा हमसे बातचीत कीजिए, आप हमें सिखाएं। जो वचनों को हम खोलेंगे उसको समझने में आप हमें मदद कीजिए। आने वाला समय आपके हाथ में हम देते हैं। आप हमारे साथ बने रहे और आप हमें सिखाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम ये सब हम मांगते हैं, आमीन। आइए इस समय हम अपने ध्यान वचनों पे लगाएंगे और वचनों से हम सीखेंगे। इन दिनों में हम आत्मिक परिपक्वता के विषय में सीख रहे हैं और ये हमारा 20वां बाइबल स्टडी है और उस विषय पर हम ये 20वां हमारा बाइबल से अध्ययन हम कर रहे हैं और हमारे इस विषय के अभ्यास में है कि हम आखिर के भाग में हम आ गए हैं। और पिछले हफ्ते आपको याद होगा हमने हमारे हृदय के बारे में हमने सीखा था और हमने ये कहा था कि हमारे हृदय से जो निकलता है उसे हमें संभालना चाहिए। जो हमारे हृदय में है उस बात को उस पर हम ध्यान देना चाहिए। आज हम उसी तरह दूसरी जिस विषय में हमें संभालना है उस पर हम ध्यान देंगे और वो है हमारा जीभ, जो ज़बान है, हमारा जीभ जो है उस पर है। वी हैव बीन स्टडिंग ऑन spiritual maturity, and we've been looking at how we as believers can become mature Christians. And we have actually, this is our 20th study on this subject, and we are almost coming to the end of our study. Last week we looked at our hearts, and we said that it is what is in our heart that comes out, and that is what causes a lot of damage. Today I want us to look at the second thing that we need to be careful about, and that is our tongue. So we will see of how we need to take care of our tongue. हमारे जीभ के विषय में आज हमें सीखना है और वचन हमारे जीभ या हमारे मुंह से जो बाहर निकलते हैं उस पर बहुत ध्यान देता है। बिकॉज इसका कारण ये है कि कई बार हम शायद इस विषय में हम सोचते नहीं है, पर हमें ये पता है कि हम जो शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं वो अलग अलग रीति से प्रभाव दूसरों पर पड़ सकता है उसका, और वो हमें आज समझना है। सबसे पहले जो बात मुझे आपके साथ बांटना है वो ये है कि हमारा जो जीभ है, हालांकि वो शरीर का एक बहुत छोटा सदस्य है, अच्छे या बुरे के लिए बहुत बड़ी शक्ति है। The tongue, though it is a very small member of the body, it has enormous power for good or evil. अब इसमें हम ये बोलना चाहते हैं कि हालांकि हमारा जीभ जो है वो एक छोटा भाग है हमारे शरीर का। हमारा शरीर तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन जीभ एक छोटा सा भाग है। पर वो जो छोटा सा भाग जो है, जो हमारा जीभ है, वो हम अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं, अच्छा बोलते हैं या बुरा बोलते हैं, बहुत बड़ी शक्ति हमारे जीभ में है। अब आप ये बोलेंगे कि हाँ, हमारे जीभ को जो संदेशा मिलता है वो बोलता है। वही हम बताना चाहते हैं कि इसलिए हमने हमारे हृदय के बारे में पिछले हफ्ते पढ़े थे, उस विषय में हमने सीखा था। तो क्योंकि हमारा जीभ जो है वो इतना छोटा सा भाग होने के बावजूद वो अच्छाई और बुराई हमारे ओर से आने के लिए कई रूप से वो एक बड़ी शक्ति है। इसलिए हमें लगातार उसकी नियंत्रण करना चाहिए। हमारे जीभ को लगातार नियंत्रित करना चाहिए। We need to ensure that we control our tongue. We need to ensure that continually our tongue is controlled. हमारा जीभ जो है वो सही रीति से
उसको हम नियंत्रित रखना चाहिए या उसका नियंत्रण हम करना चाहिए, ताकि हम जो चीज़ें हमें बोलना नहीं चाहिए वो हम नहीं बोलेंगे। और हमारे आत्मिक परिपक्वता में ये एक बड़ी बात है, क्योंकि जब आप किसी से बात करते हैं, उनकी भाषा सुनकर, उनके शब्द उनके मुंह से जो आते हैं वो सुनकर आपको ये पता चलता है कि वो किस तरह के व्यक्ति है। और आज हमें इस बात को सीखना है। हम हमारा ध्यान 3 बातों पर आज लगाएंगे, और इन 3 बातों को जब हम देखते हैं, मैं आपसे ये बोलूँगा, जैसे पिछले हफ्ते मैंने आपसे कहा था कि आप अपने आप के बारे में सोचिए, आप दूसरे के बारे में नहीं सोचिए, आप अपने आप के बारे में सोचिए कि क्या मेरा भी जो जीवन है, मेरा जो शरीर का एक छोटा सा भाग जो है, एक अंग है, वो हमारे कितने कंट्रोल में है, वो आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहली बात हमें सीखना है, और इसको हम 2 भागों में देखेंगे कि हमारा जो जीभ है, हमारे जीभ को वश में नहीं किया जा सकता है, हमारे जीभ को वश में नहीं किया जा सकता है, यह बुराई है। Our tongue cannot be tamed. It is an evil. अब वचन की ओर से हम इसको देखेंगे। आइए मेरे साथ हम याकूब के किताब खोलेंगे। याकूब के किताब उसका 3रा अध्याय और 7 और 8 वचन को हम पढ़ेंगे। जेम्स चैप्टर 3 वर्सेस 7 and 8। तो यहाँ पर जो बातें हमें सीखना है वो हम देखेंगे। याकूब की किताब 3रा अध्याय 7 और 8 वचन ऐसे लिखा है कि क्योंकि हर प्रकार के वन पशु, पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वंश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं, पर जीव को मनुष्यों में से कोई वंश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं, वह प्राण नाशक विष से भरी हुई है। For every kind of beast and bird, of reptile and sea creature can be tamed and has been tamed by mankind, but no human being can tame the tongue. It is a restless evil full of deadly poison. अब यहाँ पर 3 बातें हमें इस वचन से सीखने मिलता है हमारे जीव के बारे में। सबसे पहले कि हर तरह के पशु पक्षी प्राणी को हम वश में कर सकते हैं। वी कैन टेम एनी काइंड ऑफ एनिमल, किसी भी तरह के पशु पक्षी प्राणी को हम वश में ले आ सकते हैं, पर हमारे जीभ को हम वश में नहीं ले आ सकते हैं। वी कैन नॉट टेम द टंग, हमारे जीभ को हम नहीं वश में ले आ सकते हैं। ये पहली बात आपको समझना है। जब आप ये बात को समझेंगे तो अगर हम उसको हम काबू में ला सकते हैं, उसको टेम कर सकते हैं, तो शायद हमारा जीवन बदल जाएगा। दूसरा इस वचन में जो लिखा है वो ये है, 8वां वचन का दूसरा भाग में ऐसे लिखा है कि उसको मैं पढ़ लेता हूँ। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं, वो एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं। इंग्लिश में ऐसे लिखा है कि इट इज़ अ रेस्टलेस ईवल, इट इज़ अ रेस्टलेस ईवल। अब आपको ये बात समझना ज़रूरी है, क्योंकि हालांकि हमारा जो जीभ है वो छोटी सी भाग है, बहुत छोटी सी भाग है। हमारे मुंह के अंदर हम उसको संभाल के रख सकते हैं, पर वो हम नहीं संभाल सकते, क्योंकि जैसा यहाँ पर लिखा है वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं, वो रुकती ही नहीं, उसे हम रोक नहीं सकते, लिटरली ऐसे लिखा गया है। तो ये दूसरी बात हमें समझना है। सबसे पहले हमने ये कहा कि हमारे जो जीभ है उसको हम
वश में नहीं ले आ सकते हैं। दूसरी बात हम ये सीखते हैं कि वो एक ऐसी बला है वो एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं, वो कभी रुकती ही नहीं। आपको ये दूसरी बात समझना है। और तीसरी बात उसी वचन में आखिर में लिखा है कि वो प्राण नाशक विष से भरी हुई है। प्राण नाशक विष, इट इज डेडली पॉइजन, फुल ऑफ डेडली पॉइजन। विष, प्राण नाशक विष से भरी हुई है। आप सोचिए कि अगर आपके पास एक छोटा सा बॉटल ही ले लो, उसमें आपने विष भर के रखा है, और आप सोच लो कि उसका जो ढक्कन है वो सही टाइट नहीं होता है या बंद नहीं होता है, और सपोजिंग वो उसकी जो अंदर जो विष रखा है वो गिर गया या वो बॉटल टूट गई और विष पूरा फैल गया, तो क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा। जो भी उसके आसपास में आते हैं वो नाश हो जाएगा। अब ये सोचिए कि आपका जो जीव यहाँ पर जो लिखा है उसके अनुसार आपका जो जीव है वो प्राण नाशक विष से भरी हुई है, और वो आपके खूबसूरत सा चेहरा के अंदर छुपी हुई है। और अगर आप उसको संभाल नहीं सकते हैं, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, वश में नहीं ला सकते हैं, और उसको रोक नहीं सकते हैं, तो वो क्या कर सकता है? ये हमें वचन सिखाता है। तो ये पहली बात हमारे जीव के बारे में जो सच्चाई है वो हम जान रहे हैं। दूसरी बात है, उसके लिए आइए हम थोड़े और पन्ने आगे जाएंगे। पहला पतरस की किताब में हम जाएंगे। पहला पतरस उसका 3 अध्याय और 10वां वचन को हम पढ़ेंगे। पहला पतरस 3 अध्याय 10 वचन। 1 Peter chapter 3 verse 10। पहला पतरस 3 अध्याय 10वां वचन ऐसे लिखा है, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपने जीव को बुराई से और अपने ओठों को छल की बातों करने से रोके रहे। For whoever desires to love life and see good days, let him keep his tongue from evil and his lips from speaking deceit। यहाँ पर क्लियर रीति से लिखा गया है कि अगर हम हमारे जीवन की जो कोई अपने जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहते हैं, अगर हम अपने जीवन के लिए अच्छा इच्छा रखते हैं, उसको हम अच्छे दिन देखने के लिए हम चाहते हैं, तो क्या करना है? हमें अपने जीव को बुराई से और अपने ओठों को छल की बातें करने से रोके रहे। If we desire to love life and if we want to see good days, we need to keep our tongue from evil and keep our lips from speaking deceit। हमें हमारे जीव को बुराई से दूर रखना चाहिए। ये हमारे लिए आह्वान है। हमें आह्वान दिया गया है कि हम अपने जीव को बुराई से दूर रखना चाहिए। तो पहली बात हमने देखा कि हमारी जीभ है वो बहुत बुरी है, यानी उसमें विष भरा हुआ है, उसको हम रोक नहीं सकते, ये सब हमने देखा। लेकिन वचन हमें आह्वान देता है, वचन हमें आह्वान देता है कि हमें हमारे जीव को बुराई से दूर रखना चाहिए। ये हमारे लिए आह्वान है, हमें हमारे जीव को बुराई से दूर रखना है। आगे हम और देखेंगे बातें, पर आपको मैं यहाँ पर 1 मिनट के लिए रोकता हूँ। आप सोचिए कि आपके पास जो है वो अच्छा तो है, हम हमारे जीव को अच्छे बातों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, पर हमें उसको हमारे जीव को बुराई से दूर रखने बहुत ज़रूरी है। ये हमारे लिए आह्वान वचन देता है
क्योंकि अगर हम वो नहीं करते हैं तो हमारे जीवन को वो संपूर्ण रीति से बदल सकता है। तो ये पहली बात आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात हमें जो सीखना है वो ये है कि एक अच्छी जीभ की लाभ क्या है, ये हम देखेंगे। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ अ गुड टंग। अगर हमारा जीभ को हम वश में रख सकते हैं, उसको कंट्रोल हम कर सकते हैं, तो एक अच्छी जीभ की लाभ क्या है, प्रॉफिट क्या है, व्हाट आर द एडवांटेजेस। और ये बात हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि वचन हमें इन बातों के बारे में सिखाता है। हम आइए हम नीति वचन में जाएंगे, वहाँ पर हम 3 बातों को सीखेंगे कि एक अच्छा जीभ का लाभ हमारे लिए क्या है। तो आइए सबसे पहले हम नीति वचन 12 में जाएंगे। नीति वचन 12, वहाँ पर हम 2 वचनों को पढ़ेंगे। नीति वचन 12, Proverbs 12, we will look at 2 verses over there. सबसे पहले हम 18 वचन को पढ़ेंगे। ऐसे लिखा है, ऐसे लोग हैं जिनका बिना सोच विचार का बोलना तलवार के समान चुभता है, परंतु बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। There is one whose rash words are like sword thrusts, but the tongue of the wise brings healing. So पहली बात हमें सीखना है, पहली बात जानना है, वो ये है कि अच्छा जीभ, अगर हमारे जो जीभ है वो अच्छा है, तो उससे हमें अच्छा जीभ हमें चंगाई और खुशी ला सकता है। तो यहाँ पर पहली बात जो हम सीख रहे हैं कि चंगाई ला सकता है। फिर से उस भाग को मैं पढ़ लेता हूँ। 18 का दूसरा भाग ऐसे लिखा है कि परंतु बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। बट द टंग ऑफ द वाइज ब्रिंग्स हीलिंग। चंगाई हमारे जीभ में है और हम अपने आप को चंगाई अच्छे बातों से हम कर दे सकते हैं। अब कई बार बहुत ज़्यादा बार हम हमारे जीभ बुराई के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हमारे जीभ में जो चंगाई की बातें हैं वो हम सीख नहीं पाए। लेकिन वचन हमें क्लियरली यहाँ पर सिखाता है कि बुद्धिमान का, जैसे यहाँ लिखा है, बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे हो जाते हैं। तो हम हमारे अच्छे बोलने से लोगों को चंगाई हम दे सकते हैं। दूसरी बात जो है वो उसी अध्याय के 25 वचन में है। 25 वचन में ऐसे लिखा है, वर्स 25, उदास मन दब जाता है परंतु भली बात से वह आनंदित होता है। फिर से पढ़ लेता हूँ, उदास मन दब जाता है परंतु भली बात से वह आनंदित होता है। एंग्जाइटी इन अ मैन्स हार्ट वेज हिम डाउन बट अ गुड वर्ड मेक्स हिम ग्लैड। अ गुड वर्ड मेक्स हिम ग्लैड। दूसरी जो बात हमें सीखना है यहाँ पर है कि भली बात से वह आनंदित होता है। A good word makes him glad। तो ये दूसरी बात जो हमें यहाँ पर सीखना है कि अगर हमारे जीभ को हम अच्छी रीति से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो यहाँ पर जो लिखा है उसके अनुसार हमें खुशी मिल सकती है, हमें आनंदित कर सकता है, परंतु भली बात से वह आनंदित होता है। अब मैं अगर आपको पूछूंगा तो आप में से शायद कोई नहीं होंगे जो बोलेंगे कि हमें आनंदित नहीं होना है, हम हमारे जीवन में खुशी नहीं चाहते हैं। ऐसा कोई नहीं कहता है। अगर हमें आनंदित होना है तो आपको ये बात समझना है कि हमें करना क्या है। और यहाँ पर जैसा लिखा है, उदास मन दब जाता है परंतु भली बात से वह आनंदित होता है। हम अपने आप को आनंदित कर सकते हैं, हम दूसरों को, हमारे आसपास जो लोग हैं उनको हम आनंदित कर सकते हैं। आनंदित लोगों को आनंदित करना हमारे शब्दों में है, हमारे जीभ में है। तो ये हमें दूसरी बात सीखना है, समझना है। तीसरी बात जो हमें
समझना है वो ये है, आइए मेरे साथ हम 21 अध्याय में जाएंगे, वहाँ पर वचन को हम पढ़ेंगे। नीति वचन उसका 21 अध्याय और हम 23वां वचन को हम पढ़ेंगे। नीति वचन 21-23 वचन। प्रोवर्ब्स चैप्टर 21 वर्स 23 ऐसे लिखा है, जो अपने मुंह को वंश में रखता है वह अपने प्राण को विपत्तियों से बचाता है। जो अपने मुंह को वंश में रखता है वह अपने प्राण को विपत्तियों से बचाता है। Whoever keeps his mouth keeps his tongue and keeps himself out of trouble. Whoever keeps his mouth and his tongue keeps himself out of trouble. तो तीसरी बात जो हमारे लिए एक एडवांटेज है, एक लाभ है अच्छा जीव होने से, वो ये है कि हम हमेशा परेशानी से बचा रहते हैं। Whoever has a good tongue, if we have a good tongue, it will keep us out of trouble. विपत्तियों से अगर हमारा जीव अच्छा है तो वो हमें विपत्तियों से बचाता है, और ये बात हमें समझने की ज़रूरत है। हमारे जीवन में परेशानियां बहुत है, विपत्तियां बहुत हैं, संकट बहुत है, हमें और उसमें जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। There is no need for us to add more difficulties in our life. We already have enough of difficulties. हमें विपत्तियों को दूर रखना है, हमें हमारे जीवन से परेशानियों को दूर रखना है। तो हमें क्या करना है? जैसे इस वचन में लिखा है, वैसे जो अपने मुंह को वश में रखता है वह अपने प्राण को विपत्तियों से बचाता है। Whoever keeps his mouth and his tongue keeps himself out of trouble. तो अगर हमारा जीभ हम कंट्रोल में रख सकते हैं, वश में रख सकते हैं, तो वचन हमें ये बताता है कि वो हमें विपत्तियों से बचाता है। He keeps us from trouble. तो अगर हमें विपत्तियों से दूर रहना है, परेशानियों से दूर रहना है, तो हमारे लिए यही अच्छा है कि हम हमारे मुंह को, हमारे जीभ को वश में रखें, और हम हमारे अपने आप को उसके द्वारा हम विपत्तियों से दूर रखेंगे। सो ये तीसरी बात थी। चौथी बात जो हमारे लिए है वो फिर से हम आएंगे नीति वचन उसका 13 अध्याय में। नीति वचन उसका 13 अध्याय और हम तीसरा वचन को पढ़ेंगे। प्रोवर्ब्स चैप्टर 13 एंड वर्स 3। नीति वचन 13 उसका तीसरा अध्याय। जो अपने मुंह की चौकसी करता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो गाल बजाता है उसकी विनाश हो जाता है। Whoever guards his mouth preserves his life. He who opens wide his lips comes to ruin. तो यहाँ पर जो लिखा है, चौथी जो हमारे लिए लाभ है वो ये है कि अगर हम हमारे जबान को, हमारे जीभ को, हमारे मुंह को वंश में रख सकते हैं, तो वचन हमें ऐसा बताता है कि हम अपने प्राण की रक्षा करते हैं जब हम ये करते हैं। A good tongue helps us to preserve our lives. और ये बात हम जान लेना चाहिए कि हमारा जो जीवन है ज़्यादा नहीं है, 60 साल, 70 साल, 80 साल, और उस समय में हम अपने आप को संभाल के रखना अच्छी बात है। अपने आप को परेशानी में डालने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे यहाँ पर इस वचन में हम पढ़ते हैं कि अगर हम हमारे मुंह को की चौकसी करते हैं, वह अपने प्राण की रक्षा करता है। हमारे प्राण की अगर हमें रक्षा करना है, इफ़ वी वांट टू प्रिजर्व आवर लाइव्स, हमें अपने जीभ पर, हमारे मुंह पर कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। अगर हमारे पास एक अच्छा जीभ है या ऐसा जीभ है जो बुराई नहीं बोलता है,
तो हम अपने प्राण को बचाए रखेंगे। अब इन बातों को हमारे जीवन में करना ज़रूरी है। और मैंने इन बातों को आपको इसलिए वचनों से बताया कि अच्छा जीव रखना क्या है। अगर हम हमारे जीव को कंट्रोल में रखते हैं, उसके द्वारा बुराई में इस्तेमाल हम नहीं करते हैं उसको, तो उससे हमको लाभ मिलता है। वी हैव एडवांटेजेस। और हमने 4 बातों को यहाँ पर देखा। सबसे पहले हमने देखा कि हमें चंगाई मिलता है। दूसरी बात हमने देखा कि वो हमें आनंदित करता है। तीसरी बात हमने देखा कि हमें परेशानियों से, विपत्तियों से बचाता है। और चौथी बात हमने देखा कि हमारे प्राण को वो सुरक्षित रखता है, हमारे प्राण को संभाल के रखता है। 4 things that we gain by having a good tongue is, first of all, it brings healing to us. Number 2, it gives us gladness. Number 3, it keeps us out of trouble. And number 4, it preserves our life. एक आखिर का वचन हम देखेंगे और इस अभ्यास को हम समाप्त करेंगे। ये जो वचन है कुलुसियों के किताब में है। तो आइए मेरे साथ हम कुलुसियों के किताब को खोलेंगे। और ये हमारे लिए एक बुलाहट है, एक महत्वपूर्ण बुलाहट है हमारे लिए, हर एक के लिए। तो इस वचन में जो है वो बुलाहट हमें क्या दिया गया है वो हम पढ़ेंगे। कुलुसियों की किताब उसका 4 अध्याय और 6 वचन को हम पढ़ेंगे। Colossians chapter 4 and verse 6। कुलुसियों की किताब 4 अध्याय 6 वचन को हम पढ़ेंगे। ऐसे लिखा है, तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाएगा। Let your speech always be gracious, seasoned with salt, so that you may know how you ought to answer each person। फिर से मैं उसको पढ़ लेता हूँ उस वचन को। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। अब ये हमारे लिए हमारे लिए बुलाहट है। परमेश्वर के बच्चे होने के नाते, प्रभु यीशु मसीह के शिष्य होने के नाते हमारे लिए ये बुलाहट है कि हमें हमारे जीव को किस तरह रखना है, कैसे उसको इस्तेमाल करना है। तो जो एक महत्वपूर्ण बुलाहट हमारे लिए क्या है कि हमारे जीव की सही उपयोग हम करें। We are called, we have this important call for our lives, that is that we make the right use of our tongue। हमें ये इसलिए बुलाया गया है कि हम हमारे जीव की सही उपयोग करें। हमें हमारी जीव की सही उपयोग करने की ज़रूरत है। इस वचन में जो 2 बातें लिखी गई है, जो शब्द यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, और वो उस पर मैं आपका ध्यान लाना चाहूँगा। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित हो। लेट योर स्पीच ऑलवेज बी ग्रेशियस, अनुग्रह सहित हो। जब भी हम बोलते हैं, हमारे मुंह से जो शब्द बाहर निकलते हैं, वचन हमें यह सिखाता है कि वो कैसे होना चाहिए, वो अनुग्रह सहित होना चाहिए। Our words, the words that come out from our mouth, every word that comes out from our mouth, our speech should always be gracious, अनुग्रह सहित होना चाहिए। It should be gracious। अब उसका मतलब क्या है? हमारे जीव इसलिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए ताकि हम लोगों को चोट पहुँचे। हमारे दिमाग में ये गोल नहीं रहना चाहिए, ये उद्देश्य नहीं रहना चाहिए कि जब भी मैं बोलूँगा किसी को लगना चाहिए। वैसा नहीं होना चाहिए। पर यहाँ पर जो लिखा है, हमारे लिए जो आज्ञा दिया गया है, वो ये है कि हमारा जो हमारे मुंह से जो वचन निकलते हैं, तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित हो। Our words should be full of grace. Our speech should be full of grace. That is important, full of grace.
देयर शुड बी ग्रेशियसनेस इन आवर वॉइस। जब हम किसी से बात करते हैं उनको ऐसे लगना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह उनसे बात कर रहा है और वो पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुन रहे हैं, ऐसे उनको लगना चाहिए। ये पहली बात यहाँ पर लिखा है। दूसरी बात जो लिखा है उसको मैं पूरा पढ़ लेता हूँ और उस पर जोर देंगे। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो, सलोना हो। इंग्लिश में है लेट योर स्पीच ऑलवेज बी ग्रेशियस सीजनड विथ सॉल्ट, सीजनड विथ सॉल्ट। अब आपको पता है, आप घर में जब खाना पकाते हैं, अगर आपने नमक कम डाल दिया तो आपको वो जो सही एक टेस्ट मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिलता है, आपको कुछ कमी लगता है उस खाने में। खाना तो अच्छा बना है लेकिन कुछ कमी लगता है, और अगर आपने उसमें थोड़ा सा नमक मिला दिया तो फिर वो सही बन जाता है। यहाँ पर वैसे ही शब्द इस्तेमाल किया गया है कि हमारा जो वचन है वो सदा सलोना हो। Our speech should be seasoned with salt. लोग जब हमारे मुंह से जब कुछ सुनते हैं तो उनके कानों में उनको एक अच्छा लगना चाहिए, सीजन विद सॉल्ट, और बुराई उसमें नहीं होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। ऐसे वो हमसे हमारी ज़रूरत है कि हम ऐसा बोले। तो फिर आगे जो उसी वचन में लिखा है कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए, सो दैट यू मे नो हाउ यू ऑट टू आंसर ईच पर्सन, ताकि आप हर व्यक्ति को सही रीति से उत्तर आप दे सकेंगे, सही शब्दों को इस्तेमाल करते। तो हम पर है, ये आप पर और हम पर है। उस वचन को मैं सरल हिंदी भाषा में आपके लिए पढ़ूंगा। कुलुस्सियों 4:6 सरल हिंदी भाषा में ऐसे उसको लिखा है, तुम्हारी बातचीत हमेशा ही गरिमामय और सलोनी हो। तुम्हारी बातचीत हमेशा ही गरिमामय और सलोनी हो, इस एहसास के साथ कि तुम्हें किस व्यक्ति को कैसे उत्तर देना है। तो ये वचन लिखा है, गरिमामय और सलोनी हो। तो हमारे लिए ये परमेश्वर की ओर से जो हमें किस तरह हमारे शब्द होना चाहिए, ये हमारे लिए लिखा गया है। आज हमने जैसे पिछले हफ्ते हमने हमारे हृदय के बारे में देखे थे, आज हम हमारी जीभ के बारे में देखें। तो हमारा जीभ कितना एक महत्वपूर्ण कार्य हमारे आत्मिक जीवन में निभाता है। और आज हमें ये जानना है कि क्या हम हमारे जीभ को सही रीति से इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या उसको बुरी रीति से इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हमारे लिए प्रश्न है, और हमें कोशिश ये करना है कि हम हमारे जीभ को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे इस वचन में लिखा है, इस वचन को एक बार आखिर में मैं पढ़ लूँगा, फिर हम प्रार्थना करेंगे। इस वचन ऐसा कहता है कि तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो, कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देने आ जाए। लेट योर स्पीच ऑलवेज बी ग्रेशियस, सीजन विद सॉल्ट, सो दैट यू मे नो हाउ यू ऑट टू आंसर ईच पर्सन। आइए अपने सरों को हम झुकाएंगे, अपने सरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, और हमारा ध्यान जो है हम आज के वचनों पर डालेंगे। प्रभु यीशु मसीह पर हम डालेंगे, हमारे परमेश्वर पर डालेंगे। परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि हमारा जीभ का सही उपयोग हम करें। और जैसे इस वचन में हम पढ़ते हैं कि हमारा जो शब्द है, हमारे मुंह से जो वचन आते हैं, वो अनुग्रह सहित और सलोना। आज प्रश्न आपके लिए ये है कि आपके जीभ को क्या आप कंट्रोल कर सकते हैं, वश में ले आ सकते हैं? क्या आप आपके जीभ को रोक सकते हैं? और परमेश्वर हमसे ये चाहते हैं कि गलत बातें हमारे मुंह से ना आए। हमने ये भी आज सीखा कि हमारे मुंह से जब अच्छे शब्द आते तो उसका फ़ायदा क्या है।
तो हम ये जानते हैं, हमने ये सीखे हैं। तो ये हवान हमारे लिए है, ये हमारे लिए बुलाहट है कि हमारे मुंह से कैसे शब्द आना चाहिए। हमारे मुंह से अनुग्रह सहित और सलोनी शब्द आना चाहिए। क्या हमारे जीभ से ऐसे, हमारे बोलने से ऐसे शब्द बाहर आते हैं? अगर नहीं है तो आज हमें अपने आप को परमेश्वर के साथ सही बनाना है। हमारे मुंह से कैसे शब्द बाहर आते हैं ये हमें जानना है और हमें पश्चाताप करना है क्योंकि हम कई बार हमारे जीभ को गलत रीति से इस्तेमाल करते हैं, गलत कार्यों के लिए इस्तेमाल करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें, अपने आप के लिए इस समय प्रार्थना करें। परमेश्वर से कहिए कि परमेश्वर, हाँ, मेरी जीभ को मैं कंट्रोल में नहीं रख सकता, मेरी जीभ से बहुत कुछ आ जाती है और कई बार हम जैसे वचन में लिखा है वैसे नहीं हम करते हैं। आज हम मांगते हैं कि परमेश्वर, जैसे वचन में लिखा है वैसे आप हमें सदा हमेशा के लिए अनुग्रह सहित और सलोनी बातें हमारे मुंह से बाहर निकले, ऐसे हमारे जीवन में होने दें। मांगिए अपने आप के लिए इस समय में। मेरे पिता, हम धन्यवाद देते इस समय के लिए, धन्यवाद देते आपके वचनों के लिए, धन्यवाद देते के लिए जिस विषय के लिए आज हमने सीखे उसके लिए। हमारे जीभ छोटा सा भाग है हमारा शरीर का, लेकिन हम हमारे संपूर्ण शरीर को तकलीफ में डाल सकता है, मुसीबत में डाल सकता है, परेशानी में डाल सकता है। आज हमारी प्रार्थना ये है कि परमेश्वर आप हमारी जीभ को छुएंगे, जिस तरह आपने यशाया नबी को आपने किया था। यशाया नबी ये कहा कि मैं ऐसे लोगों के बीच में मैं हूँ और मेरे होठ से अच्छे शब्द नहीं आते हैं। तब जिस तरह आपने किया, आपने उस जलता हुआ कोयले को उसके जीभ से लगाया और वो उसका जो जीभ है वो शुद्ध हुआ। आज हम वो मांगते हैं आपसे कि परमेश्वर आप हमारे जीभ को छुएंगे और आप हमारे जीभ में से सिर्फ अच्छी बातें निकलेंगी। जैसे हमने वचनों से सीखा कि हमारे वचन सदा अनुग्रह सहित हो और सलोनी हो। आप हमें मदद कीजिए। हम अपने आप को आपके हाथ में देते हैं। हम जो बोलते हैं वो सही हो, ये हमारी प्रार्थना है। इस समय हम हर एक को आपके हाथ में देते हैं। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर, हम हमारे जीभ को कंट्रोल में रखने में आप हमें मदद कीजिए। हमारे जीभ से ऐसे बात न निकले जो दूसरों को चोट पहुंचा सके। हम खुद को हमको स्वयं को तकलीफ में न डालें, परेशानी में न डालें। हम अपने आप को आपके हाथ में देते हैं। इस जीभ के साथ हम हमारे संपूर्ण शरीर को आपके हाथ में हम देते हैं। हमारी प्रार्थना ये है परमेश्वर कि आप हमें लेंगे और आप हमें आप जैसे बनाएंगे, आत्मिक रीति से परिपक्व बनाएंगे। प्रभु यीशु मसीह आप जैसे आप हमें बनाएंगे, ये हमारी प्रार्थना है। फिर से हम सबको आपके हाथ में देते, आज के वचनों के लिए धन्यवाद देते। पवित्र आत्मा आपने हमें सिखाया उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। सारा गौरव, सारा महिमा आपको देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम ये सब हम मांगते हैं। आमीन। आमीन। प्रभु आपके साथ हो और आपके जीभ को आप सही रीति से संभाल सके और आपके जीभ से सिर्फ अनुग्रह सहित और सलोनी बातें बाहर निकले, ऐसे होने दें। आमीन।